पाप मोचनी एकादशी है कल, संपूर्ण पाप नष्ट करने वाली एकादशी है। तो कल व्रत तो सब करते ही होंगे, ईमानदारी से व्रत करना। ओ सीता शरण सुनो, ईमानदारी से व्रत करना, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से व्रत करो। और कल समुद्र स्नान अवश्य करना चाहिए। अभी परसों ही हम बता रहे थे पुराण काल श्लोक, 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते समुद्र स्नान से, 1000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। फिर कल पाप मोचनी एकादशी है, सावधानी से नहाना। हमारा मन है कि कल हम देवेंद्र जी व्यवस्था करेंगे, समुद्र यहाँ स्नान करके समुद्र स्नान के लिए वहाँ जाएंगे, तो थोड़ा दूध, पंचामृत, एक धोती, समुद्र नारायण के लिए यज्ञोपवीत, नारियल, भेंट और चंदन पुष्प आदि सब पूरी पूजन सामग्री। तो कल समुद्र का पूजन भी करेंगे, समुद्र स्नान भी करेंगे, और फिर कथा में कल गर्भस्तुति की चर्चा करेंगे, और कल हम लोग नंदोत्सव भी मनाएंगे। एकादशी है, खूब ठाकुर जी की बधाई गाएंगे। जय जय श्री राम। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज पैदल भ्रमण करते हुए श्री यमुना जी के तट पर रुनुकता में पधारे, और निकट ही श्री सूरदासी कुटिया बनाई के भजन किया करते। क्योंकि मथुरा में जब वे निवास करते थे उसमें भीड़ बहुत होने लगी, तो दूर चले गए भीड़ से बचने के लिए। रुनुकता में सूरदास जी विराजते। रुनुकता मथुरा से आ गई है। सुना कि आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, तो श्री सूरदासी दर्शन करने गए हैं, साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने कही कि हमने हूँ आपको स्वयं सुने हो कि आप भगवत विश्व गाओ हो, आप आशु कवि हो, तो कछु सुनाओ। तो सूरदास जी ने सुनायो, मुँह सम कौन कुटिल खलका में, यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक आराम। और सुनाओ, ले हो हरि सब पति तन को नायक। और सुनाओ, तो हो हरि सब पति तन को राजा। दैन्य भाव के ही 10-5 पद सुनाए, बड़े आर्त भाव से। तो श्री महाप्रभु जी ने हंस के कही, आपको नाम तो है सूर, फिर घिंघियाओ काय को। सूरन को काम घिंघियाए वे को ना है, भगवत यश गाओ। दैन्य तो है गयो, दैन्य भक्ति को आभूषण है। भक्ति महारानी दैन्य के सिंहासन पे ही विराजे, तुम्हारो दैन्य धन्य है, पर भगवत यश गाओ। तब आपने कही कि जय जय जैसे भाव मन में आवे सोई में गाऊं। तो चेतावनी के पद, ज्ञान के पद, उपदेश के पद, दैन्य के पद, लीला के पद में। तो लीला की स्फूर्ति तो आचार्य महाप्रभु की कृपा से होगी। बोले यमुना स्नान करके आओ। सूरदास जी यमुना स्नान करके आए, महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध कराया। और एक कहावत है कि समझदार को इशारों काफी। तो भागवत जी की, शास्त्री जी भागवत जी की सूची सुनाई महाप्रभु जी ने। प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक भागवत जी में क्या है, एक संक्षिप्त विवेचन महाप्रभु जी ने करके सुनाया। अब विशेष रूप में दशम के लीलाओं का संकेत किया, और यह है आचार्य महाप्रभु जी का अनुग्रह। इतने से ही आद्योपांत श्रीमद् भागवत का रहस्य श्री सूरदास जी के हृदय में प्रतिष्ठित हो गया। और बोले महाप्रभु कि सूरदास जी, या समय आपके चित्त की स्थिति कहाँ है? तो श्री सूरदास जी ने कही कि मैं श्री नंद महल में ठाड़ो भयो हूँ खम्भ के सहारे, और ब्रज भयो महर के पूत। जब यह बात सुनी, यह पद सुनाए, तो कहते महाप्रभु जी को भावावेश हो गया। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज। ये जो नंदोत्सव के 18 श्लोक हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। यहाँ स्पष्ट है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, आत्मा वही जायते पुत्रा। नंद के ही लाला भयो। आप कहेंगे ये तो भाव से ब्रजवासी देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही अनेक स्थलों पर उसके संकेत है। स्वामी जी 8-10 संकेत तो दास ने नोट किए हैं, समय नहीं तो हम वो आपको बतावें कहाँ कहाँ संकेत है भागवत जी में।
पहला तो ही सामने है, नंदस्वात्मज उत्पन्न। आप लोग कहीं और कहीं प्रमाण है, महाभारत का खिलभाग हरिवंश उसमें लिखा है, श्लोक सुन लीजिए, ग्रंथ में देख लेना। नंद पत्नियाम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यत। नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से मिथुन माने दो एक साथ उत्पन्न भये। कौन? बोले गोविंदाख्यो पुमाश्चैव कन्या चापि दिवंगता। योग माया कन्या हुई और गोविंद नामक पुमान। और ब्रजवासी तो यूं कहें कि नाहिन आई और औषधीय तेल को मर्दन जब मैया के उदर पे कियो तो बड़ी कुशल नाहिन वो कहवे लगी कि ऐसो लगे कि मैया यशोदा ने जुड़वे केला खाएं। हमें तो ऐसा प्रतीत है रहे हो कि एक लाला है और एक लाली है। आज के आधुनिक विज्ञान के यंत्र फेल हैं। आप लोग कहेंगे फिर एक लाला और एक लाली, तो दो लाला होने चाहिए। इसका समाधान कैसे करेंगे? दो लाला होने चाहिए ना, तो दो लाला नहीं, लाल जी तो एक ही है। इसका समाधान श्री सनातन गोस्वामी पाद ने किया है। भागवत जी की टीका में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज अनुग्रह कर रहे हैं कि बहुत सुंदर भाव है। श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्लोक में उठा, क्या श्लोक है? वो कह रहे हैं, वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। ये सनातन गोस्वामी जी, और ये सनातन गोस्वामी जी का रचित श्लोक नहीं है, यामल का, विष्णु यामल का उदाहरण देकर के सनातन गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं, आर्ष ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हैं कि वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए वह वासुदेव नंद सुत में विलीन हो गया। कैसे? बोले जैसे मेघ में बिजली, घने सौदामिनी यथा। तो योग माया के दिव्य प्रभाव से बाबा को यही, वसुदेव बाबा को यही अनुभव भयो कि मैंने अपनो लाला पधरायो। पर सांची बात यह है कि वहां लाल जी पहले से विराज रहे और दो लाला मिलके एक है गए। बोले भैया एक ये दो करवे की जरूरत कहां पर गई, एक ही में काम नहीं चलेगा। भैया ब्रजवासी स्वप्न में हुए स्वीकार नहीं कर सकें कि हमारे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रज छोड़ के कहूं गए। हमारे ठाकुर जी ब्रज में नहीं है तो हम ब्रज में कहा करेंगे। हमारे ब्रज के रसिकाचार्यों ने कहा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वै तनमा। इनके मल मैथुन कछु नाही दिव्य दे बिहरत बनमाही। ये नित्य किशोर हैं, अजन्मा हैं, और नहीं तो नित्य रास शब्द झूठा हो जाएगा, तब रास कहना पड़ेगा, नित्य रास नहीं। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं, एक वास्तविक और एक व्यावहारिक की। व्यावहार की लीलाओं का वर्णन पुराणों में है और वास्तविक लीला को ही नित्य लीला कहा है, नित्य विहार कहा है। और एक विशेष बात दास निवेदन कर रहा है, बड़ी विनम्रता पूर्वक, आग्रह नहीं रखना चाहिए। हमारी बात कहवे को संकेत कहाँ है, आप कृपा करके ध्यान दो। माधुरी वाले आग्रह करें कि वो तो नित्य किशोर ही हैं, तो क्या वात्सल्य भाव वाले ये नहीं कर सकते? नित्य लाला है, नित्य बालक है। दास के कहने का प्रयोजन ये है कि भक्ति के सभी रस नित्य हैं और श्री ठाकुर जी की सभी लीलाएं नित्य हैं। नित्य बाल के लिए है, नित्य माखन चोरी है, नित्य वत्स चारण है, नित्य गोचारण है और नित्य रास है, नित्य रास विहार है, सब कुछ नित्य है। इसलिए शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार पांचों रसों का विलास ब्रज में हो रहा है और सबके उपासक वहां निवास करते हैं।
गोसाई श्री विठलनाथ जी को श्रीनाथ जी के प्रति बाल भाव। गोसाई जी माला फिर जतिपुरा की घटना है। एक बंदरिया को बच्चा आया, खो खो, तो श्रीनाथ जी जो है दुबक गए गोसाई जी की गोद में, और उनके उत्तरी समय स्वप्न था ऐसे कांपने लगे। ठाकुर जी की श्रीअंग का स्पर्श और दिव्य सुगंध, तो गोसाई जी ने नेत्र खोले तो लाल जी गोद में बैठे। अरे कैसे कांप रहे हो? तो उंगरिया धीरे से उत्तरीय से निकाल के वो बंदर का बच्चा घुड़की दे रहा है, तो गोसाई जी ने छड़ी दिखाई, वो भग गया। लाल जी भीतर चले गए। गोसाई जी के मन में आई कि रामावतार में कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर, क्या है उसका, हाँ समर भयंकर अति बलवीरा, ऐसे हनुमान जी जैसे बानर इनकी सेवा में थे। तब तो उन्हें डर नहीं लगा। ये इतने कमजोर दिल के हो गए कि नेक से बंदरिया के बच्चा की घुड़की से डर गए। मन में बात आ गई। मध्याह्न में लाल जी को राजभोग धराए के जब अनवसर भयो और श्री गोसाई जी नेक पौढ़े नेक तंद्रा आई, तो श्री ठाकुर जी बोले, गोसाई जी एक म्यान में दो तलवार नाए रह सकें। हमें भगवान मानो तो हमें काउते डरना है, हम ते सब डरें, और हमें अपनो छोटो सो लाला मानो तो बालक तो अपनी प्रतिबिंब से डर जाएं। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। कहा, जय जय, आप परमात्मा जाके लिए हों ताके लिए बने रही हो, हमारे तो आप लाला ही हो। पर क्या मधुर रस का भाव श्री विठलनाथ जी में नहीं है क्या? भगवान स्वभाव से परिपूर्ण है, इसलिए उनको प्राप्त करने वाला भक्त भी उनके जैसा ही परिपूर्ण हो जाता है। सभी रस और सभी भाव भक्त में परिपूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। जब जिस भक्त के द्वारा जिस भाव और जिस रस का प्रकाश श्री ठाकुर जी श्री जी कराना चाहते हैं, उसके द्वारा उस भाव और उस रस का प्रकाश करते हैं। इसलिए आग्रह मत रखो, सभी रस नित्य हैं, सभी उपासनाएं नित्य हैं। श्रृंगार की महिमा इसलिए अधिक है क्योंकि समस्त रसों का अंतर्भाव रसराज श्रृंगार में हो जाता है। उसमें वात्सल्य भी आ जाता है, सख्य भी आ जाता है, और माधुर्य तो है ही, दास्य भी आ जाता है। इसलिए समस्त रसों का समावेश श्रृंगार में होने के कारण उस रस को उज्ज्वल रस और रसराज कहा गया। बाकी सभी रस नित्य हैं और सभी रसों की उपासनाएं नित्य हैं और सभी रसों के उपासक नित्य हैं। एक अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की एक घटना सुनाए, प्रसंग। श्री सुदामा कुटी में रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी विराजते, दास चरणों में आसन रहता। तो दास व्यास जी का एक पद लेके महाराज जी के पास पहुंचा, व्यास जी, हरिराम व्यास जी, जिसमें अंतिम में आवे कि व्यास महिलन लिए पीक दानी। बड़ा सुंदर पद है? हाँ, नवचक्र चूड़ामणि नपत सांवरो तरुणी मन पट्ट रानी राधिका रानी रानी। और अंत में है कि व्यास महिलन लिए पीक दानी। तो दास ने महाराज जी से जिज्ञासा की कि हमारे परमहंस जी उसमें वहीं बैठे थे, एक संत और बैठे थे, और दास ने पूछा, महाराज जी व्यास महिलन लिए पीक दानी, तो व्यास जी महिलों में पीकदानी लेकर कब खड़े रहते हैं? प्रकट में तो संत सेवा, ठाकुर सेवा, और महिलों में तो वो भी पीकदानी। निवृत्त निकुंज में जहाँ युगल सेज पर पौड़े हुए हैं और श्री मुख में तांबूल है और उन्हें उगारवे की इच्छा भई, तो जा सहचरी के हाथ में पीकदानी है, तो उपस्थित रहना चाहिए सेवा में। तो ये एक साथ प्रकट व्यवहार में भी, व्यवहार की लीला भी, और फिर महलों में सहचरी स्वरूप में सेवा भी, ये दोनों भाव के एक साथ हो जाते हैं। ये दास ने जिज्ञासा की। इसको सुनते ही महाराज जी को एक क्षण में भावाविष्ट हो गए। एक क्षण में प्रेम के श्री लक्षण उनके श्रीअंग में सहसा उद्दीप्त हो उठे, और पुस्तकालय का कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। बोले, पंडित जी इस समय मैं क्या कर रहा हूं? हमने कहा, महाराज जी आप रुपया गिन रहे हैं। फिर और तीव्र भावावेश हुआ और बोले, तुम्हारी दृष्टि में मैं रुपए गिन रहा हूं, लेकिन इसी समय श्री कृष्ण बलदेव के साथ श्री गिरिराज जी में मैं गोचारण कर रहा हूं। कहकर अत्यंत भावाविष्ट हो गए। हम लोग सब स्तब्ध रह गए।
थोड़ी देर में भाव का स्मरण करते हुए बोले, हमारे जैसे सामान्य गोवर गणेश नहीं, ये तो हमने इसलिए ऐसा कह दिया कि महापुरुषों में सामर्थ्य होती है, हम तो सामान्य जीव हैं। तो पूज्य परमहंस जी महाराज ने बाद में कहा कि पहले तो असली बात कह गए, अब लीपापोती कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो, एक महापुरुष प्रकट में वो सेवा कर सकते व्यवहार में, और भाव राज्य में ठाकुर जी के गोचारण में है, ये संभव है। इसलिए सभी रस नित्य हैं, सभी भाव नित्य हैं। तो 18 श्लोक जो नंदोत्सव के हैं, हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि 2 लाला इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि हमारे लाल जी ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं। और श्री नारायण भट्ट जी महाराज का ग्रंथ है ब्रज भक्ति विलास। एक तो ब्रज विलास है, ब्रज भाषा में जो रास में जिसके लीलाएं गाई जाएं, और एक है ब्रज भक्ति विलास। तो ब्रज भक्ति विलास संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, उसका कुछ अंश दास ने देखा है। श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने ब्रज में 12 महारास स्वीकार किए हैं। कितने महारास? और उन 12 महारासों में अंतिम 12वां महारास प्रतिज्ञा वन में स्वीकार किया है। ये प्रतिज्ञा वन को ही इसमें जड़खोर कहते हैं, क्यों? सौगंधिनी शिला जहां भगवान ने सौगंध खाई, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनंत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। तो अंतिम महाराज प्रतिज्ञा वन में है, और श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने उसे नित्य गोचारण लीला की स्थली माना है। कामवन को क्षेत्र तो है ही, आदि वृंदावन है कामवन। तो ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए नहीं, इसलिए नागरी दास जी कहते हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत न्या नाम, अंतिम में पद में है नागरीदास द्वारिका मथुरा इनसों कछु न काम, हमारो मुरली वारो श्याम। ये भाव है, ये रस है, और श्री ठाकुर जी सबके भावों की, सबके रसों की पूर्ति करते हैं। हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। हमारे श्री मिथिला भाव वाले महापुरुष यहाँ बैठे हैं, श्री मखान बाबा बैठे हैं, और भी अनेक संत विराजमान हैं। मिथिला वाले कभी स्वीकार करते हैं कि श्री जनकपुर से मणिमंडप से, विवाह मणिमंडप से सरकार कभी लौट के अयोध्या आए। वो तो कहते हैं आज भी कोहबर में विराज रहे हैं। जानकी महल के महंत जी कहते हैं वो सब बात नहीं, वो विदा होके गए, वो अलग बात है। हमारी सरकार तो यहीं, दुल्हा दुल्हन यहीं बैठे हैं। तो मिथिला वालों को यह अनुभव है कि हमारे दुल्हा दुल्हन कहीं नहीं जाते, तो क्या अयोध्या वाले यह अनुभव नहीं कर सकते कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आज भी बाजत पैजनिया, वे भी अनुभव कर सकते हैं। किष्किंधा वाले भी अनुभव कर सकते हैं। और चित्रकूट वाले बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तो कहते ही हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। इसलिए रस और भाव के अनुसार ठाकुर जी सर्वत्र विराजमान है, और सर्वत्र भगवान की नित्य लीलाएं हो रही हैं, ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। तो प्रेमदान की लीला, रसिकों को आह्लाद देने की लीला, जिनमें ऐश्वर्य का लेस नहीं, केवल माधुर्य है, उन लीलाओं को करते हैं नंद नंदन। और पूतना मारवो, अघासुर बकासुर, तृणावर्त मारवो, आग पी जाएवो, ये सब जो लीलाएं हैं, गोवर्धन उठाए वो, ये सब करते हैं भगवान वासुदेव। ये भगवान की लीला है। और हमारे लाल जी तो मधुर लीला करते हैं। बस ये संतों का भाव है, और भाव की दृष्टि से वो ठीक है। और स्पष्ट है, अक्रूर जी महाराज जब ठाकुर जी को लेने आए तो श्री वृंदावन की आखिरी सीमा अक्रूर घाट, वहां जब उन्होंने मध्याह्न संध्या की जमुना जी में गोता लगायो तो भगवान ने शेष साई चतुर्भुज रूप में दर्शन दियो। मानो भगवान ने संकेत कियो कि चतुर्भुज रूप में हम कंस कारागृह में प्रकट भये, अब मथुरा लीला द्वारका लीला चतुर्भुज रूप में ही करेंगे, और द्विभुज रूप में तो हम नंदालय में प्रकट भये हैं। और वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। पूज्य पंडित जी महाराज जी कहते, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, भक्तमाली महाराज कहते, ठाकुर जी ने अक्रूर घाट पे गोता लगायो और केसी घाट पे उखरे आए, और कहा गोपिन से काय को रो रही हो, हम तो कहूं ना आए गए, अक्रूर जी को भेज दियो। पंडित जी कहते सर्व भाव, हाँ,
ठाकुर जी इस प्रकार से अपने प्रेमियों को प्रेमदान करते हैं। ये 18 श्लोक इतने अद्भुत हैं कि महापुरुषों ने भाव दिया है कि केवल नंदोत्सव के 18 श्लोक यदि इनका कोई नित्य प्रेम पूर्वक पाठ करे तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। भागवत की श्लोक संख्या 18,000 है और नंदोत्सव की श्लोक संख्या 18 है। श्री गोपाल मंत्र के अक्षरों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है, गीता जी के अध्याय की संख्या 18 है। ये 18 की संख्या बड़ी महत्वपूर्ण है और 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने नंदोत्सव का वर्णन किया है। और एक और विशेष बात, नंदोत्सव की पूर्णता राधा रानी के प्राकट्य में है। श्री जी की लीला के बिना हमारे ठाकुर जी की कोई लीला पूरी नहीं हो सकती। यद्यपि श्री ठाकुर जी स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं, लेकिन जब तक पुष्प वैदेही वाटिका में प्रिया प्रीतम दोनों के मनहु सकुच निमितजे दृगंचल और अब काकू में चंदा कहूँ काकू कहूँ चकोर, जब तक ये झांकी नहीं रसिक जन दर्शन करते हैं तब तक श्री ठाकुर जी स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। फिर भी युगल के मिलन के बिना उनमें परिपूर्णता नहीं आती, युगल के मिलन की बात। इसलिए भैया नंदोत्सव की पूर्णता श्री जी के प्राकट्य में, बिना श्री जी के प्राकट्य के नंदोत्सव की पूर्णता नहीं। और श्री सुखदेव जी महाराज बड़े सूक्ष्म भाव से 18वें श्लोक में राधा रानी के प्रादुर्भाव का संकेत कर रहे हैं। भैया पंडितों का अखाड़ा तो भागवत जी है नहीं, जिनका है, हम पंडित हैं नहीं, हमसे कोई शास्त्र करवे आवे तो हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो हम शास्त्र क्या करेंगे। पहले से विजय पत्र लिखाना हो तो 1000 विजय पत्र लिखा लो। हम पंडित हैं ही नहीं, ना हम कथावाचक हैं ना हम पंडित हैं, इसलिए झगड़े की बात तो नहीं है। हम तो संतों के भाव की बात का आदर करते हैं। अंतिम श्लोक 18वां श्लोक, तस्याह दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्कृतो। यमुना जी कह रही हैं कि आत्माराम श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और उनकी मैं दासी हूं, इसलिए मुझे कभी श्री कृष्ण वियोग का अनुभव नहीं होता। जो श्री जी का दास्य प्राप्त करेगा उसे श्याम सुंदर का वियोग कभी नहीं होगा, यमुना जी कह रही है। और शांडिल्य जी कह रहे हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, आत्मा रामो ह्याप्त कामो प्रेमात्तैहि अनुभूयते। शांडिल्य जी कह रहे हैं, रसिक जन श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी को कहते हैं। इसलिए स्वामी जी रास में जो शब्द आवे आत्मा रामोप्यरी रमत, वहां आत्मा राम ने रमण किया, आत्मा राम अपि अरि रमत रास पंचाध्यायी में, तो वहां आत्माराम शब्द के प्रयोग को प्रयोजन कहा है सुखदेव जी को, यही प्रयोजन है। कि गोपिन ने विचार किया कि आज तक ठाकुर जी ने कबू ये बात नहीं कही कि तुम चली जाओ, आज पहली बार इन्हें है कहा गयो। हमने कात्यायनी व्रत कियो अगहन मास में और ठाकुर जी ने व्रत की पूर्णता पे कही कि शरद की रात्रि पूर्णिमा आवेगी तो तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति होगी, वर दियो। और अपनी वंशी दूतिका सो नाम ले लेके आमंत्रण निमंत्रण दे के बुलायो और अब कहते चली जाओ। या को हेतु कहा है, मैंने विचार कियो इस या को एक ही हेतु है, जब कभी आती तो श्री श्यामा जू की स्वामिनी जू के अनुगत्य में आती, पर आज श्री जी को विसार के चली आई हैं। इसलिए ठाकुर जी श्री जी के बिना हमें कैसे अंगीकार करेंगे, क्योंकि श्री जी की काय व्यूह स्वरूपा ही तो हमें हैं, उनके बिना हमारा अस्तित्व कहाँ है। तब गोपियों ने श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी का चिंतन किया और राधा रानी प्रकट भई बामांग में, और जैसे ही प्रकट भई रास आरंभ हो गया। और हमारी बात झूठी हो तो स्वामी जी बैठे इनसे पूछ लो, जब तक श्री जी की अनुमति नहीं होती तब तक रास शुरू नहीं होता। हे श्री स्वामिनी जू, आपके नित्य रास को समय है गयो है, सो नित्य रास में पधारो। और जैसी श्री जी कहती पधारो प्यारे, तो चलो चलें सब, बस रास शुरू। बिना श्री जी की अनुमति के रास होता नहीं। इसलिए आत्मा रामोप्यरी रमत, श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है। उन राधा रानी के दिव्य गुणों से ऐसा लगा कि अब तो कृष्णावतार के बाद राधा रानी की भी क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। यहाँ रमा शब्द का अर्थ राधा है, क्योंकि रमु धातु क्रीडार्थक है।
और रमुक क्रीड़ायाम धातु से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करने पर रमा शब्द निष्पन्न होता है व्याकरण शास्त्र में। तो रमा शब्द का शाब्दिक अर्थ है रमते इति रमा, जो रमण करे उसको रमा कहेंगे। रमते विष्णुना साकम रमा लक्ष्मी, विष्णु के साथ रमण करे, रमा माने लक्ष्मी। रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता, हम लोग बोलते हैं आरती स्तुति में रमापति रामचंद्र की, वहां रमापति माने लक्ष्मीपति नहीं है, रमापति माने सीतापति। अब फिर कहते रमापति कृष्णचंद्र की, तो वहां रमापति लक्ष्मीपति नहीं, राधापति है। तो रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता, रमते कृष्णचंद्रेण साकम रमा राधा। कहां तक कहें, रमते शंभुना साकम रमा उमा, रमते इंद्रेण साकम रमा शची, जो रमण करे वो रमा। और यहां रमा शब्द का अर्थ हम राधा रानी ही क्यों कर रहे हैं, बोले शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देवें कि सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है नमक और दूसरा अर्थ है घोड़ा अश्व। अब गुरुजी भोजन कर भी बैठे और अपने शिष्य से कही वत्स सैंधव माने, किसी चीज में नमक कम है तो कह सैंधव मानो बेटा नमक ले आओ। और चेला ऐसो बुद्धिमान के घोड़ा लाए के ठाड़ो कर दे तो वह मूर्ख मानो जाए वो, कि भोजन के प्रकरण में अश्व के लाने का क्या प्रयोजन। और गुरुजी यात्रा के लिए तैयार ठाड़े हैं, अब उन्होंने शिष्य से कहा वत्स सैंधव माने, और वो नमक लेके आ जाए। स्वामी जी, नमक यात्रा में कोई सामने लेके आ जाए तो यात्रा बिगड़ जाती है, दही दूध सामने लेके आ जाए तो भी यात्रा बिगड़ जाती है, दही सामने लेकर आवे तो यात्रा मंगलमयी होती है। सफेद चीज में नमक और दूध यात्रा में काल में उनका दर्शन निषिद्ध है। तो सैंधव शब्द का भोजन के प्रकरण में अर्थ नमक है और यात्रा के प्रकरण में अर्थ अश्व है। ठीक इसी प्रकार से श्री नंदोत्सव के प्रकरण में रमा शब्द का अर्थ राधा रानी, इसलिए रमा क्रीड बभु नृप, राधा रानी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। अलग अलग भाव हैं, कल्प भेद से सब ठीक है। कोई कहते श्री जी बड़ी हैं, कोई कहते छोटी हैं, कोई कहते हैं समान आयु की हैं, और सब तरह के प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं। इसे किसी भी बात में नहीं अपने को जाना है, लेकिन इस भाव के अनुसार भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्री बालकृष्ण प्रभु प्रकट होते हैं और भाद्र शुक्लाष्टमी को हमारी ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा वृषभानु नंदनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी प्रकट होती है। तो इस भाव से 15 दिन पीछे प्रकट होती है, और 15 दिन पीछे प्रकट होती है, उसमें भाव बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर भाव है। वृषभानु के यहाँ लाली भई, कीर्ति ने कन्या जाई, और संदेशो जब ब्रजाधिपति श्री नंद राय जी के पास, ब्रजराज नंद जी के पास आयो, तो वह संदेश में लिखी भई, श्री वृषभानु जी ने लिखी कि हे ब्रजराज नंद राय जी, आप जब तक यशोदा जी के सहित और अपने नवजात लाला के सहित जब तक नहीं आओगे तब तक दधि कांदो आरंभ नहीं होगा। अभी ठाकुर जी 15 दिन के हैं, लेकिन प्रेम में सब नियम तोड़ने पड़े। 15 दिन के लाल जी को अपने आंचल में छिपाए के पालकी में विराजमान है कि यशोदा रावल पधारी। सुनी कि लाली भई, तो लाली के लिए अंगिया फरिया खेल खिलौना और लाली के अनुरूप श्रृंगार की वस्तु लेके आई। लेकिन जब नवजात कन्या श्री राधा रानी का दर्शन किया तो दिव्य तपाए हुए स्वर्ण के समान अंग कांति है। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, श्री अंग की कांति से सूतिकागार जगमगा रहा है, लगता है पूरा सूतिकागार स्वर्णमय हो गया, स्वर्णाभ हो गया। उस अपूर्व अनुपम रूप राशि की अनंत अनंत रस सिंधु स्वरूपा जो कन्या है, उसे देख करके यशोदा जी के मन में आयो कि मैं जो कछु वस्तु उपहार के रूप में लेके आई हूँ ये सब अति तुच्छ हैं, लाली पे कैसे मैं न्यौछावर करूँ। तो विचार करवे लगी कि हमारे ब्रजराज नंद राय जी के महर के खजाने में कोई ऐसा रत्न है, मणि है, जाकू में मंगाए लूँ और न्यौछावर कर दूँ लाली पे।
बिचारी को नहीं ऐसो को रत्न नाय, लाली की उपमा में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडन में कोई रत्न नहीं है सके। तब कहा करूं, यशोदा जी के मन में भाव आयो, ये सबते श्रेष्ठ हमारो प्राण प्यारो नीलमणि, उज्जवल नीलमणि हमारो लाला है, तो क्यों ना अपने लाला लाली पे बार दें। तो लाल जी को अपने आंचर से बाहर निकालो और श्री जी पैसे घुमाए के और उनके, भैया बुरो मत मानियो, हमारे ब्रजवासियाँ बैठे हुए हैं और संत विराजे हुए हैं, सब दुनिया को कथा हम किसी को नहीं सुनाते हैं, न सुनो, नहीं समझ में बिल्कुल मत सुनो, हम तो संतन को सुनावें। न्यौछावर की वस्तु चरणन में धरी जाती है। जय श्री नवजात लाली के चरण प्रांत में लाल जी को पधरायो, पतो नहीं कहा भयो कैसे भयो कि लाल जी पलक झपकते ही श्री जी के दक्षिणांग में पहुंच गए। श्री जी बामांग में हो गई और लाल जी ने अपनो करकंज बढ़ायो, लली जी ने अपनो करकंज बढ़ायो और श्याम गौर के कंज करकंज को मिलन भयो। देवता ने दुंदवी बजाई, बोलो युगल सरकार की जय हो। आप कहोगे आप तो भागवत में तो सब कथा लिखी नहीं, कहाँ कहाँ थे पता नहीं बोलते हो। अभी लाली भैया ब्याह करा दियो, पाणी ग्रहण है गयो। भैया हमारे प्रेमी रसिक जन श्री युगल को दूर नहीं रखना चाहते हैं। हम एक घटना स्वामी जी निवेदन करें। राधा वल्लभ जी के एक गोसाई जी हैं, बड़े प्रेमी हैं और प्रायः श्री राधा वल्लभ लाल जी की श्रीअंग की श्रृंगार सेवा वो बड़ी प्यारी करते हैं। और ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि चाहे राधा रमन जी के हों, चाहे राधा वल्लभ लाल जी के हों, चाहे बिहारी जी के हों, सब ब्रजवासियों का बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। तो अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हम कहें कि आओ तब ब्याह में, अपने आप कृपा करके पता चले कि हमें तो आ जाते हैं। तो मलुक पीठ आए गोसाई जी, तो दर्शन करके उनके आंख में आंसू आ गए, भर आए, नेत्र भर आए। हमने कहा गोसाई जी आप तो बड़े भावुक हो रहे हो। पुराना मंदिर था स्वामी जी उस समय। तो बोले भावुक नहीं हो रहे, हमें पीड़ा हो रही है। तुम्हारे यहाँ पूजा कौन करे, पुजारी को बुलाओ। हमारे त्यागी जी उस समय पूजा में थे, सीताराम दास जी त्यागी, पुजारी को बुलाओ। बोले हमारे यहाँ प्रिया प्रीतम इकलाई में विराजे और तुम्हारे पुजारी ने या छोर पे तो ठाकुर जी को पधरा, पल्ले छोर पे राधा रानी को पधरा दी। हमारी श्री जी को पीड़ा हो रही है हमको देख करके, इनको निकट पधराओ, ऊपर से एक इकलाई लगाओ। क्या भाव, ये तो नित्य प्रियतम है और हमारी राधा रानी नित्य उनकी प्राण प्रिया है। इसलिए महाराज जी की वाणी है, राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। एक ही लीला है। और यहाँ राधा रानी के उत्सव, श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। प्रिया प्रिया मन प्रिया प्रिया। प्रिया प्रिया भजो प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। श्याम सुंदर की प्राण प्रिया भजो रे मन प्रिया प्रिया। एक तो सूरदास जी की चर्चा हमने करी, एक और सूरदास जी भय हैं ब्रज में, श्री मदन मोहन सूरदास जी, जिनका स्वतंत्र छप्पय नाभाजी ने लिखा है, मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुड़ी अटल। ये छप्पय है नाभाजी का।
जिनका प्रसिद्ध पद है संतन की पान ही को रक्षक कहा। परम रसिक आचार्य श्री मदन मोहन सूरदास जी, जिनका बड़ा विलक्षण चरित्र है। महाराज जी, ठाकुर जी किस पे कहाँ कैसी कृपा करें इसको कोई नहीं जान सकता है। संडीला जो है वो अयोध्या जी के निकट हैं अयोध्या क्षेत्र के, और विशुद्ध अनुरागी हैं श्री वृंदावन के। हमारे श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं जन्म से ब्रजवासी, करेला गांव के, और कब्जा कर लिया रघुनाथ जी ने। ऐसी हैं ठाकुरों की लीला है, कौन पे कौन कब्जा कर ले। तो सूरदास मदन मोहन जी अकबर के शासन काल में तहसीलदार थे, संडीला के तहसीलदार थे वो, और राजस्व वसूल करके अकबर के यहाँ पहुँचाते थे। अकाल की स्थिति में उन्होंने ब्रजवासी पहुँचे, बोले भैया तो बहुत अकाल है, तो बोले खूब रास, तो खूब रास करवाए उन्होंने। खूब रास भई, लीला भई, संत पधारे, समाज भई, उत्सव भयो, और सब और आम जनता हुआ आई। तो अकाल के समय में अकबर का सारा राजस्व लुटा दिया, और जब राजस्व टैक्स अकबर के यहाँ भेजने का समय आया तो संदूकों में ईंट पत्थर भरवा दिए, और संदूक में ईंट पत्थर भर के ऊपर भीतर एक पर्ची लिख के डाल दी। 13 लाख संडीले उपजे, सब साधुन मिल गटके, मदन मोहन सूरदास आधी रात वृंदावन को सटके। और तिजोरी तो गई अकबर के यहाँ, और आप रात्रि को सटक गए वृंदावन, और वहां जब खोला गया तो ईंट पत्थर निकला। तो अकबर नाराज नहीं हुआ। अकबर ने कहा कि वो परोपकारी हैं, और उन्होंने 1 वर्ष का टैक्स मान लो नहीं दिया, वो अच्छे काम में लगा दिया तो कोई बात नहीं। ईमानदार अधिकारी मिलना मुश्किल है, पर उनका जो दंडाधिकारी था अकबर का, उसका नाम था दस्तम खां, बहुत दुष्ट था और हिंदू द्रोही था वो भीतर से। तो उसने वृंदावन से इनको गिरफ्तार करवा लिया, सूरदास जी को, मदन मोहन सूरदास जी को, और भयंकर यातना जेल में देनी आरंभ की। लगा उनको कि इन यात्रा में मेरे प्राण निकल जाएंगे, हमको ब्रज की रज भी नहीं मिलेगी। तब अत्यंत दुखित होकर के उन्होंने एक पर्ची पे लिखा कि इकतम तो अंधियारो करे, ये तो दस्तम आहे, दस्तम ते रक्षा करो, दिनमणि अकबर साह। कवि थे लिख दिया। तो अकबर की प्रार्थना नहीं थी स्वामी जी, ये अकबर की प्रार्थना नहीं थी। अकबर अरबी भाषा में ईश्वर का, परमात्मा का नाम है, इसलिए मुसलमान लोग अल्लाह अकबर कहते हैं तो बादशाह को थोड़ी बुलाते हैं। अकबर माने कबर माने आवरण, अ माने नहीं, निरावरण परमात्मा, माया के आवरण से शून्य जो परमात्मा है वो अकबर है, अल्लाह हो अकबर। तो वहाँ अकबर माने ये तो, अब भैया कोई टैप करके इतने ही मत भेज देना, आजकल सोशल मीडिया भी बड़ी खतरनाक है, तुम्हारे ये अल्लाह हो अकबर करने लग गए लोग, बड़ा गड़बड़ करते हैं, आगे पीछा काट पीट के और फिर भेज देते हैं। ऐसा अपराध मत करना, हम तो सीधे साधे आदमी नहीं चक्कर में फंस जाएं। तो भैया अकबर माने भगवान से प्रार्थना की कि एक तम जो अविद्या का अंधकार है वो तो जीव की ऐसी दशा कर रहा है, और ये दुष्ट जो वृंदावन छुड़ा दिया जिसने, उसका नाम तो है 10 तम, 10 गुना तम। तो इस 10 गुने तम से तो हे श्री कृष्ण आप ही हमें बचा सकते हैं। पर अकबर के पास वो पर्ची पता नहीं कैसे किसी सेवक के द्वारा पहुंची। अकबर राजी हो गया, उसने सोचा हमको ही दिनमणि माने सूर्य की उपमा दे दी। तो उन्होंने कारागृह से मुक्त करवाया और कहा कि दस्तम ने मेरी बिना आज्ञा के तुम्हें यातना दी है, मैं इसको प्राण दंड देता हूँ। कहा नहीं, ये अच्छे अधिकारी हैं, हमने राजस्व का गमन किया, आपकी बिना आज्ञा के उपयोग किया, तो हमें दंड मिलना चाहिए था, हम ये अच्छे अधिकारी हैं, इनको दंड न दिया जाए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो मुझसे। तो बोले बस हमें अब वृंदावन जाने की अनुमति दो, ना तो मेरे पास कबहू आइयो और न मोए कबहू बुलाइयो, बस इतनी दे दो। और सब कुछ त्याग कर मदन मोहन सूरदास जी वृंदावन आ गए। अब कथा में जा रहे, हमने कही कि आज श्री जी की भी प्राकट्य की चर्चा करेंगे, कोई पद तो हमारे पास है नहीं, ऐसी 5-7 टुकबंदी ऐसी मन में आई तो लिख दी और उसको गाई। तो आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव है।